वेलकम बैक एट द रेड कन्वी ब्लॉग्स यूपी यूके। तो आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है सावन का, इस साल के सावन का आखिरी दिन। तो मैं मंदिर जा रही हूँ तैयार होके। आज मम्मी जी इनके साथ गई थी सोमवार के दिन, आज मम्मी जी साथ में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं मंदिर। हैप्पी रक्षाबंधन। आप भी कह दीजिए मुझे। रक्षाबंधन सबको मुबारक हो, सबको खुशियाँ दे भगवान, सबके भाई सुखी रहे, बहन भी सुखी रहे। पहले भाग जा रहा है बाहर। नहीं जी, नहीं अपनी आप मंदिर। मम्मी जी और मैं साथ में जा रहे हैं मंदिर। आज सावन का आखिरी सोमवार है इस साल का। पहाड़ी लोगों की खत्म हो गई ना मम्मी जी। मम्मी जी तो आप सबको पता ही है पहाड़ी है, तो फिर भी मम्मी जी जाते हैं मंदिर। फूल तोड़ते हैं सब। जी ये फूल तोड़ रहे हैं क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ। तो ये इतने सारे फूल लगे हैं, थोड़े से मैंने तोड़े हैं, थोड़े से मम्मी जी तोड़ रहे हैं। तो हमने तोड़ लिए हैं फूल। ये ब्रोनो आ गया हमारे पीछे पीछे, ऐसे ही परेशान कर। उधर से नहीं जा पाए तो हम मंदिर जाते हुए ब्रोनो मम्मी जी को परेशान। मम्मी जी धीरे धीरे चल के आ रहे हैं मंदिर। ब्रोनो पहले ही आ गया, परेशान कर देता है। तो अब मेन काम नहीं, श्रद्धा जो हमारी है। बेलपत्र तोड़ने जा रही हूँ। ये है पीपल का पेड़। अब बेलपत्र तोड़ूंगी अपने लिए भी, मम्मी जी के लिए भी, और फिर पूजा करेंगी। तो आज इस साल के सावन का आखिरी सोमवार। ये है बेलपत्र का पेड़, तो बेलपत्र तोड़ लिए हैं। आज रक्षाबंधन है तो मैं जा नहीं सकती, तो फेस्टिवल तो यहीं से सेलिब्रेट कर सकती हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन मेरे भाइयों, सारे भाइयों। फिर हम मंदिर पहुँचे। बाकी सब लोग भी, छोटे छोटे बच्चे भी पूजा कर रहे थे, और फिर हमने पूजा करी आराम से शांति के साथ। तो इस तरीके से हमारी पूजा संपूर्ण हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर मम्मी जी माता जी के हाथ जोड़ रहे थे। मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं शूट कर लेती हूँ। फिर क्या होता है ना, ऐसे भगवान जी का पूजा हो गई है डन। हम जा रहे हैं घर। ब्रोनो भी हमारे साथ साथ मंदिर भी आया, फिर हमारे साथ साथ घर भी आ गया। मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है क्योंकि ब्लॉग भी था, पूजा की थाली भी थी, और फूल भी तोड़ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आप गए नहीं मम्मी? क्या उनको दो जगह सुकून मिलता है, एक अपने घर पर और एक मंदिर में। आ गई मैं घर, मम्मी जी आ रहे हैं अभी। ये बहुत परेशान करता है। तो मम्मी जी चाबी ढूंढ रहे थे, फिर झोले में चाबी रखा हुआ था। मम्मी जी चाबी निकालने लगे थे, दरवाज़ा लॉक खोलने के लिए, ताला खोलने के लिए। तो पूजा करके आ गए हैं घर। हेलो दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा ठीक नहीं है, और आज राखी का फेस्टिवल भी है। तो फिर मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे 3 भाई थे। मैं कभी बाद में बताऊँगी ये बात। अभी मेरे 2 भाई हैं, एक का नाम है दिलीप भैया जो मुझसे बड़े हैं,
और एक मुझसे छोटा है, का नाम है सनी, उसको घर में बबलू बुलाते हैं। और बाद में एक बात बताऊंगी आप सबको, इसी वजह से मैं त्योहार है तो आप सब समझ सकते हो, मैं जा भी नहीं सकी हूँ, तो थोड़ा सा मैं अच्छा फील नहीं करी थी, इसलिए मंदिर का व्लॉग शूट करो, मैं ज़्यादा नहीं शूट कर पा रही। तबीयत भी ठीक नहीं है। जाओ मम्मी जी को चाय वगैरह दे दूँ। तो मेरा एक मुझसे मुझसे 1-2 साल का दो साल का छोटा था, उसका नाम था राजकुमार। सनी उससे भी छोटा है। तो फिर मैं आज के दिन थोड़ा सा, अब आप सब समझ सकते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार तो मुझे बहुत पसंद है। पहले मैं रक्षाबंधन के दिन अपनी दीदी से मेहंदी लगवाती थी, तो मेरी दीदी से भी मेहंदी लगवाती थी, पर अब मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर हूँ, जा नहीं पाई तो और भी सैड हूँ। मेरा जो भाई था राजकुमार, वो बहुत हर चीज़ में बहुत अच्छा था। उसे डांस बहुत करना अच्छा आता था, उसे एक्टिंग करनी आती थी। वो कानपुर में कमला क्लब है, उसकी तरफ से दिल्ली भी मैच खेलने गया था। वो बहुत टैलेंटेड था, उसे पढ़ाई बहुत अच्छी आती थी, खाना भी बहुत अच्छा बना लेता था। मेरे दोनों भाई बहुत अच्छे, मतलब उसके अंदर ये सब क्वालिटियाँ बहुत ज़्यादा थी। मम्मी को भी कोई काम नहीं करने देता था। जब सब एक बार गांव चले गए तो उसने मम्मी को भी कोई काम नहीं करने दिया, तो बहुत अच्छा था। बहुत, भगवान जहाँ पर भी हो बहुत खुश हो। मैं उसे बहुत याद करती हूँ। मेरे से छोटा था, हम सेठ स्कूल में पढ़ते थे। 2004 में वो हमें छोड़ के चला गया, तो इस वजह से चलिए इस बारे में नहीं बात करते। पर मेरा भाई बहुत अच्छा था राजकुमार। मेरे दोनों भाई भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा सैड हो जाती हूँ, आज के दिन थोड़ा सैड भी हो जाती हूँ और जा भी नहीं पाती हूँ, तो थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो जाता है। पर क्या ही बताएं, सबको समझना पड़ता है ना लाइफ में। कुछ काट लिया मेरे यहाँ पे, पता नहीं कैसे स्वेलिंग आ गई, अजीब सा ही हो गया। देखिए स्वेलिंग आ गई, अजीब सा ही लग रहा है। ठीक हो जाए भगवान जल्दी से। फिर क्या हुआ था, फिर पहले ना राखी के टाइम पे मेरी दीदी ना, बहुत मेरी बड़ी दीदी थी, मेरी सगी दीदी, उसने पार्लर का कोर्स करा हुआ, तो उनका पार्लर भी है खुद का जहाँ पर वो रहती हैं। तो वो बचपन में ना, जब मैं छोटी थी तो मेरी मेहंदी लगाती थी, और वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी। तो जब वो बाकी सबको पहले मेरे लगा देती थी, बाकी सबको लगाती थी, मुझे बाकी सबकी मेहंदी बहुत अच्छी लगती थी। मैं मेहंदी धो देती थी, फिर कहती थी फिर मेरी लगाओ। पर जब दोबारा लगाती थी फिर अजीब सी हो जाती थी। मैं कहती तुम सबकी लगाती हो, वो मेरे अच्छी नहीं लगाती। मुझसे बहुत परेशान हो जाती थी। तो एक बार मैं गुस्से में मैंने क्या करा था, मेरी फ्रेंड है श्वेता, बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो, अब भी है, मतलब ठीक है। पर उससे मेरा इतने टच में नहीं है आजकल। मेरी सौम्या, वंदना, रेनू, ये सब मेरे बेस्ट फ्रेंड ही हैं। तो फिर ताकि मेरी फ्रेंडों को बुरा ना लगे, भाई सबकी सब मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं। फिर तो मैं जाती थी, फिर अपनी श्वेता, मतलब मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, बचपन की बात बता रही, स्कूल की बात बता रही। फिर मैं उनकी मम्मी, श्वेता की मम्मी भी पार्लर का काम करती थी, मतलब पार्लर था उनका भी। तो मैं वहाँ पर मेहंदी लगवा देनी, एक दिन गुस्से में चली गई थी। फिर मेरी दीदी कहती है अब तुम उन्हीं से लगवाना। फिर मैंने कहा नहीं ठीक है तुम लगवाना। फिर ऐसे में मैं बचपन में बहुत चिढ़ जाती थी, कहती जिसकी नोज पे तिल होते हैं ना, वो चिढ़ बहुत जल्दी जाती है। मेरा कुछ है, फिर मैं बचपन में बहुत चिढ़ जाती थी। फिर मेरे को बहुत शौक था, पर अब बचपन गया मेरा मेहंदी का शौक। और कुछ ऐसी होती है ना मैं जो नहीं बोलूँ मैं आज। तो मेरी नंदमती आपको तो चाहिए, मेरे हस्बैंड इकलौती बहन है, ये दोनों सगे भाई बहने हैं, और मेरे हस्बैंड एक इकलौते भाई, तो उन्होंने राखी जो अभी नहीं आई है। और मेरी मामा ससुर की बेटी कन्नी दीदी, जो वो भी हर साल आती है, शायद से वो अभी आन, उनकी गर्दन में कुछ हो गया, हमारे यहाँ बोलते हैं नस चढ़ गई, वहाँ पे बोलते हैं सटका लग गया है, तो वो आ नहीं सकी है। पर दोनों लोगों ने, खुशबू जी ने और कन्नी दीदी, मैं उनको कहती हूँ, रुड़की में रहती हैं, मेरे मामा ससुर जी की बेटी हैं कन्नी दीदी। तो और खुशबू जी को पता ही है कि बताई रखा नंदे। तो आप सब, मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो लोगों ने ऑनलाइन दिए, पर ऑनलाइन यहाँ पे तो डिलीवरी लेट होता है, तो जब आएगी तो मैं वो भी शूट करके दिखाऊंगी। और ये भी नहीं यहाँ पर, तो फिर मैंने सोचा कि हम बांध लूँगी। हमारी यूपी भाभी को भी राखी बांधते हैं,
मुझे और सबका तो नहीं पता, पर कन्नी दीदी मुझे भी राखी बांधती थी जब भी यहाँ पर आती थी। तो फिर ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा है। थोड़ा सा मूड तो ऑफ ही हो जाता अगर आप रक्षाबंधन के दिन नहीं जा पाते हो मायके, सब कुछ समझना पड़ता है भाई। तो भी मैं राखी चढ़ा दी। वो हमारे यहाँ घर भगवान जी को राखी भी चढ़ा के फिर भाइयों को बांधते हैं। फिर उसके बाद फिर मंदिर वंदिर गए, पूजा वूजा करके आए। फिर अब सावन का ख़त्म हो जाएगा। मंदिर तो जाते रहते हैं, पर जब फेस्टिवल के टाइम पे अलग ही बात होती है। फिर क्या हुआ, फिर हस्बैंड का वीडियो कॉल करी मैंने, उनसे बात करी। तो अब वो कौन सी जगह थे, मुझे पता नहीं वहाँ के जगह का नाम, भटवारी क्या है पता नहीं, ब्लॉग में वही पूरी तरीके से बताएंगे। तो फिर यहाँ पे तो सेवैयाँ सेवैयाँ आज के दिन बनाते हैं, तो शाम को सेवई बनाऊँगी। अभी तो मैंने बनाई थी क्योंकि राखी 1:30 बजे के बाद थी, तो मैंने मिठाई तो चढ़ा दी थी मंदिर जाके, और भगवान जी को घर पे भी चढ़ा दी थी। और अपने घर पे भैया का फ़ोन आया, मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया, तो सभी ने फ़ोन करा, सबसे बात करी मैंने पूरी फैमिली के साथ। वीडियो कॉल अगर हुई गौर करूँगी तो डालूँगी, क्योंकि अभी उन्होंने राखी 1:30 बजे के बाद है, तो वीडियो कॉल पे अगर यहाँ पे नेटवर्क सही से आता है तो रिकॉर्ड हो जाता है, तो मैं वो भी डालूँगी। तो इस तरीके से मैंने थाली तैयार कर रखी है अपनी राखी की। तो क्या हो गया, सेलिब्रेट ऐसे नहीं तो ऐसे कर ही सकती हूँ। तो इस तरह से हो रहा है मेरा फेस्टिवल। तो आप सब कैसे मना रहे हैं कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।